इश्क जुनूनी। ऑपरेशन क्लीन गैंगस्टर का रिपोर्ट दो। ऑपरेशन अच्छा चल रहा है सर। बाकी जिले ऑलमोस्ट क्लीन हो गए हैं। बस सुल्तानपुर के सबसे ज्यादा घातक गैंगस्टर बाहुबली नागेश्वर चौधरी बचे हैं। उनके सर पे आपका हाथ जो है। क्लीन मतलब क्लीन होता है डीजीपी। मतलब एकदम साफ। समझ लो कि नागेश्वर चौधरी के सर से मैंने अपना हाथ हटा लिया है। आपका ग्रीन सिग्नल मिल गया है तो आप ऐसा तोड़ेंगे नागेश्वर चौधरी को, ऐसी मौत देंगे उसकी गैंग को कि आगे से उस शहर में कभी भी गैंगस्टर पैदा नहीं होगी। और उस नागेश्वर चौधरी के गले में तो कुत्ते का पट्टा डालकर सुल्तानपुर में घुमाएंगे और फिर उसका एनकाउंटर करेंगे। कानून जितनी इजाजत देता है ना डीजीपी, वो सब करो, क्योंकि कानून से बड़ा न तो मेरे जैसा मंत्री है, ना ही नागेश्वर चौधरी जैसा बाहुबली। ए गुरु, तुम्हारे जिद के चक्कर में तुम्हारे बाप की जिंदगी चली जाएगी। तुम काहे गौतम की बात नहीं मान लेते? हमारे पापा को हाथ लगाने से पहले ना हमसे निपटना होगा। और गुरु चौधरी के कहर के आगे ना वो डीजीपी बचेगा और ना ही तुम। अच्छा, फैसला कर लिया तुमने। गुरु चौधरी, एक बार अपने पापा से पूछ तो लेते कि गौतम सिंह क्या चीज है। इतनी पावर है ना हमारे हाथ में कि तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का नामो निशान मिटा देंगे। समझे? देखो ना चौधरी साहब को। पापा! अंकल जी! पापा! नागेश सर! पापा जी! पापा जी! नागेश सर! पापा जी! पापा जी नहीं, रुक जाइए! पापा जी! नहीं जीजा जी नहीं! जीजा जी को! नागेश सर! अंकल जी प्लीज रुक जाइए! नागेश सर! नागेश सर! पापा, पापा कुछ बोलिए ना। पापा, गुरु, बंद करो अपना ये नाटक, बंद करो। पहले तो अपने पिता की जान लेने की कोशिश करते हो और फिर उन्हें बचाने का नाटक करते हो। अच्छी तरह से समझ गए हम इस घर में हमारे बेटे का हितैषी कौन है और कौन नहीं।
गलती मेरी है दादी, गुस्सा आ गया था मुझे। अब कोई इतना उकसाएगा तो बात बर्दाश्त के बाहर तो हो ही जाएगी ना। चौधरी साहब, आप पानी पीजिए प्लीज, मेरे लिए। वैसे पॉलिटिक्स ने मुझे सहना सिखा दिया है, लेकिन इस बार मेरे सब्र का बांध टूट गया, क्योंकि मेरी बहन की इज्जत की बात आ गई जो इन दोनों ने दांव पे लगा दी। खैर चौधरी साहब, आप आराम कीजिए, ये सब बातें तो बाद में भी होती रही। आप अपना ख्याल रखिए, चलते हैं आप। चलो तेजू। पापा, क्या हो गया आपको? हम आपको इतना कमजोर कभी नहीं देखे हैं। गुरु, कमजोर नींव पर कभी मजबूत इमारत नहीं बनती बेटा। और आज हमारे ही बेटों ने हमें तोड़ के रख दिया। ये बंटी से तो हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने तो हमारा गुरूर ही छीन लिया। पापा, ये गौतम सिंह से डरने की जरूरत नहीं है। बाहुबली पूरे सुल्तानपुर में पत्ता नहीं हिलता हमारी इजाजत के बिना। यही तो तुम नहीं समझ रहे हो गुरु। बाहुबली बनना आसान नहीं था बेटा। कितने पापड़ बेलने पड़े थे हमें, किस किस से सहारा मांगना पड़ा, किस किस से मदद मांगनी पड़ी थी हमें। ये जो राजनेता है ना बेटा, ये हम जैसे बाहुबलियों का इस्तेमाल करना खूब जानते हैं। ये बात कभी मत भूलना। बड़े से बड़े बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ये सरकारी बंदूक की एक गोली काफी है। तुमने सिर्फ बाहुबलियों को देखा है। बाहुबली कैसे बनते हैं ये तब नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने तो सारा साम्राज्य तुम्हें और थाली में सजा के दे दिया था। और जो सम्मान नागेश्वर चौधरी ने कमाया ना, और ये 2 कौड़ी के पुलिस वालों के हाथों सुल्तानपुर की गलियों चौराहों पर नीलाम होते नहीं देख सकते। इसलिए गुरु, अगर हम अपनी जान ना लेते तो क्या करते? बस तुम्हें छोड़ेंगे हम। कैसे बेटे हो तुम? किस बाप ने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, तुम्हें इतना बड़ा साम्राज्य दिया, इतने बड़े सुल्तानपुर का बाहुबली बनाया, उसी बाप को मारने पे तुले हुए हो, वो भी इस कल की आई हुई टीटी की बिटिया के लिए। और कुसुम बहुरिया, तुम बड़ा कष्ट लिए जा रहे थे ना अपने बेटे और बहू के लिए। इनके साथ तुम घर छोड़कर जाना चाहती थी, अपने पति को छोड़ के जाना चाहती थी ना। अब भी जाना चाहती हो? लेकर जाओ अपने बेटे और बहू को। जिस लड़की के लिए तुम अपने सुहाग से लड़ रही हो ना, अरे वही लड़की तुम्हारा सुहाग जानने में तुली हुई है। समझ में आ रहा है तुम्हें या नहीं? और इतना सजना सवरना, जिसके लिए इतना सजती सवरती हो ना, अरे वही नहीं रहेगा तो किसके लिए इतना सच सवरेगी?
इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।